अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक ट्विन फ्लेम के ऊपर कि कैसे पहचाने ट्विन फ्लेम को। तो मैं आपको इस्लामिक वे में भी ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊँगी और दुनिया में भी ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा की बात करेंगे। देखिए ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना वो चोज़न सोल होते हैं, जो अल्लाह ताला ख़ास अपनी इबादत के लिए अल्लाह ने चोज़न सोल बनाए हुए होते हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था खुद की इबादत के लिए, तो उन्होंने इब्लीस को बोला था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए, तो इब्लीस ने नहीं किया था, तो इब्लीस को तब से शैतान का नाम मिल गया था। तो चोज़न सोल के बीच में वहाँ से शैतान है। तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उस पेड़ के पास जाने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी आदम अलैहिस्सलाम शैतान के भड़कावे में आकर उस पेड़ के पास चले गए थे। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर गुस्सा होकर उनको दोनों को अलग जगह पर उतार दिया था दुनिया में। माई हव्वा को और आदम अलैहिस्सलाम को, तब शैतान को भी उनके साथ में उतारा था। ठीक है? तो दोनों में जुदाई डाल दी थी। तो जो ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता होता है, वो बहुत पेनफुल होता है। जिसमें एक सोल अवेकन होती है और दूसरी सोल अवेकन नहीं होती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो अवेकन थे, ठीक है? तो उन्होंने माई हव्वा की बातों में आकर, क्योंकि माई हव्वा को शैतान ने भड़काया और शैतान सबसे ज़्यादा औरतों को ही फितनों में डालता है, ठीक है? तो उनको भड़काने की वजह से उनको नीचे उतार दिया गया। तो काफ़ी टाइम अल्लाह से माफ़ी माँग के जब वो लोग काफ़ी सालों के बाद में एक हुए थे, तो आदम अलैहिस्सलाम और जो माई हव्वा है ये जो रिश्ता है वो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, क्योंकि ये चोज़न सोल है। अब हम बात करेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा की, ठीक है? आप लोग सब जानते होंगे कि ज़ुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम से शदीद मोहब्बत हुई थी जबकि वो शादीशुदा थी। उनको नहीं पता था, वो उनको अपने पास उनको सँभालूँगी करके लाई थी, लेकिन जब वो जवान हुए तो उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई। अब यहाँ पर भी देखो कि एक अवेकन है, एक अवेकन नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अवेकन थे और जुलेखा अवेकन नहीं थी। जुलेखा बुत की इबादत करती थी, बुत को मानती थी। जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भड़काना चाहा, उनको बहकाना चाहा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम अवेकन थे, तो उनको जुलेखा की शक्ल पे शैतान दिखे थे। तो खुदाबंद ने जैसे ही वो दरवाज़े खोल दिए, वो वहाँ से भाग गए। तो उनकी हिफ़ाज़त की थी अल्लाह ताला ने कि वो उन्होंने बोले थे कि अल्लाह की पनाह, है ना? तो वो जुलेखा के उस मतलब चाल में नहीं आए थे और अल्लाह की मदद से वो वहाँ से निकल गए थे। लेकिन ज़ुलेखा ने गुस्से में आकर उनको जेल में डाल दिया। उन्होंने वो सज़ा काटी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था, जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं था। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है, एक सोल अवेकन है और एक सोल अवेकन नहीं है, जो ज़ुलेखा की सोल थी। तो ज़ुलेखा ने भी बाद में ज़ुलेखा को भी अल्लाह ताला ने ये एहसास दिलाया कि उन्होंने गलत किया। ठीक है? अवेकन सोल से मोहब्बत हो गई थी, तो बाद में ज़ुलेखा भी बुत की इबादत करना छोड़ चुकी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम स्पिरिचुअल अवेकन थे, तो उनके एनर्जी से उन्होंने धीरे-धीरे उनमें बदलाव आया। उनके एनर्जी से उन्होंने बुतों की इबादत करना बंद करके फिर जब वो अल्लाह की तरफ हुई थी, तब जाके दोनों एक हुए थे। जब खुदाबंद का अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि अब तुम ज़ुलेखा से शादी करो, क्योंकि दोनों मतलब एक हो गए थे, दोनों अवेकन हो गए थे। तो इसमें से एक अवेकन होता है, एक को अवेकन होना पड़ता है एनर्जी से। नहीं होता है कि तुम नहीं तो कोई और सही। ये इश्क का रिश्ता होता है, तुम नहीं तो कोई नहीं। ये रिश्ता वैसा रहता है। तो जब किसी से इश्क हो जाती है ना, तो ये रिश्ता फिर वही चाहिए रहता है हमको। तो ट्विन फ्लेम का भी रिश्ता वैसा ही रहता है, सोल टू सोल कनेक्टेड रहता है। अब मैं आपको दुनिया का जो दुनिया में ट्विन फ्लेम है, मैं उसके बारे में बताऊँगी। देखो, अब इसमें से क्या होता है कि एक जो
तो ये दोनों के जो दरमियान में एज का डिफरेंस रहता है, एज का डिफरेंस अभी आपने देखा होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा में एज का डिफरेंस था, लेकिन जब जुलेखा की अवेकनिंग हुई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के थ्रू, तब अल्लाह ताला ने उनको उनकी खूबसूरती वापस दे दी थी। ठीक है? जब सही बात है, जब हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो इंसान खुद ब खुद खूबसूरत होता है। ट्विन फ्लेम में इंसान में डिवाइन ब्यूटी आ जाती है। वो अंदर से खूबसूरत हो जाता है। जब ख़ास हम अल्लाह की इबादत करते हैं ना, उसमें इनर ब्यूटी आ जाती है क्योंकि वो इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क से उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, फिर वो अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं और जब अल्लाह से कनेक्टेड होता है बंदा, तो उसकी ब्यूटी अंदर से आती है। तो आप लोग जानते होंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के तो वो इनर वर्ल्ड से अल्लाह ताला दोनों को करीब करता है। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा को अल्लाह ताला ने दोनों को अलग जगह पर उतारा था। आजकल की दुनिया में हम एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम एक दूसरे को ढूंढ नहीं सकते थे। तो हम इनर वर्ल्ड से अल्लाह करीब किया उन दोनों को, वो दोनों एक हो गए थे। वैसे ही जब दुनिया में ट्विन फ्लेम आते हैं, वो इनर वर्क करते हैं, वो खुद का काम करते हैं, वो खुद पे काम करते हैं, तो वो लेकिन अब वो लेडीज की अवेकनिंग है, लेकिन वो दुनिया में आके, वो शैतानी फितने में आके, वो अल्लाह की वैसे इबादत नहीं कर पाती है जैसे करना चाहिए। अपने इनर वर्क पे काम करके इबादत को बढ़ा देना चाहिए, ताकि हम जैसे इबादत को बढ़ाते हैं ना, तो शैतान हम पे हावी नहीं होता है और हम अपनी इबादत से दूर होते हैं, तो शैतान अपने ज्यादा सवार हो जाता है और वो ऐसा माहौल बनाता है कि वो अपने माहौल में हमें उलझा देता है और हम समझ नहीं पाते। ठीक है? देखो, अब बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें मेल को करना पड़ता है। आपने कभी देखा है कि मेल की शादी बहुत टाइम तक नहीं हो रही? बहुत कम होंगे ऐसे जिनकी शादी बहुत लेट तक नहीं हुई है, ठीक है? क्योंकि वो भी अपने अपने चोज़न के लिए वेट में है। बोले ना, इश्क होता है रूह का, जब इश्क होता है तो सिर्फ वही चाहिए होता है। तो अब क्या होता है, अब लेडीज़ जो होती है, कोई-कोई लेडीज़ होती है जो चोज़न होती है, अब उनकी शादी नहीं हो रही है, 30 प्लस अब देखिए शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अब लोग क्या करते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, शादी में मसले हो रहे हैं, मसाइल हो रहे हैं, बहुत कुछ होते हैं ना, क्योंकि शैतान होता है, शैतान तो नहीं चाहता है ना कि आप उनसे कनेक्टेड हो जो आपके चोज़न सोल है, जो आपके ट्विन फ्लेम है। शैतान नहीं चाहता है, शैतान का वादा है कि मैं आपके करीब, मतलब मैं दोनों को एक नहीं होने दूँगा। तो अब शैतान क्या करता है, पहले तो आपको दीन से ही करेगा। ठीक है? आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी है, लेकिन आप उस पे काम नहीं कर रहे हो। पहले वो आपको दीन से दूर करेगा, दीन से दूर करेगा, अब आपकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, शादी में डिले हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। क्यों डिले हो रहे हैं? क्योंकि वो पार्टनर आपको सिग्नल दे रहा है कि मुझे मुझे आना है तुम्हारे पास, प्लीज़ मुझे अपने पास लो, पर तुम नहीं समझ पा रहे क्योंकि शैतान ने बंद कर दिया है, वो रास्ता ही बंद कर दिया। ठीक है? अब क्या होता है कि कभी आपके लिए रिश्ता आता है, तो सामने वाले को आप पसंद नहीं आते या आपको सामने वाला पसंद नहीं आता है, या घर वालों को रिश्ता पसंद नहीं आता है, ठीक है? घर वालों को रिश्ता पसंद नहीं आता है, ऐसे बहुत सालों तक चलते रहता है, उम्र पार होने लग जाती है। अब घर वाले परेशान होते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस है, देखो, हर माँ-बाप को अपनी बेटी की फ़िक्र रहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कब तक ज़िंदा रहेंगे, तो हम अपनी बेटी को किसी के अच्छे इंसान के हाथ में सौंप दें, ताकि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ़ारिग हो जाएँ, है ना? कोई भी माँ-बाप के लिए उसके बच्चे बोझ नहीं होते, उनको फ़िक्र रहती है उनके कि कैसे भी करके हम इनकी शादी करें, क्योंकि हमारे बाद इनका क्या, इनको कौन देखेगा करके।
तो अब वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे की शादी की फिक्र करते हैं, अपनी बच्ची की शादी की चिंता करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, शैतान है अभी बीच में, शैतान ने जाल उलझा देता है कि अरे अभी आपके बच्चे, अभी इसकी शादी नहीं होगी तो उम्र चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर उसे कौन नहीं पूछेगा। तो ऐसा माहौल बनाता है कि माँ बाप फिर क्या करते, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। बाबा के पास जाने लग जाते कि हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, इतने साल हो गए, उम्र जा रहे, रिश्ते नहीं हो रहे। तो हो गया, शैतान ने जाल पूरा बिछा दिया। अब ये लोग क्या कर, दिमाग में ऐसा कि आप दीन से दूर हो, अब अल्लाह से दूर हो, तो आप उसी के उसकी चलाए हुए रास्ते पे आओगे। आप अल्लाह के करीब हो जाओगे तो अल्लाह आपके लिए गाइडेंस बनाता है, अल्लाह आपके लिए गाइडेंस के रास्ते अपने आप खोलता है। लेकिन जब आप शैतान के करीब हो जाते हो, आप इबादत से दूर हो जाते हो, तो फिर वो आपके लिए गाइडेंस बनाता है सब गलत गलत तौर से। फिर वो आपको बाबाओं के फितनों में डाल देता है। फिर बाबा आपको वो रुकावट के लिए अल्लाह की तरफ जाके, अल्लाह को राजी करके, अल्लाह के ऊपर पूरा अपनी इबादत बढ़ा के उसको अपने पास खींचना है। लेकिन आप वो नहीं करते हो, आप बाबाओं की तरफ जाके वो एनर्जी को दबा देते हो, तो बाबा आपकी शादी हो जाती है। फिर आपका जो तवक्कुल है वो बाबा की तरफ बढ़ जाता है। नहीं नहीं, ये बाबा ने काम किया, तो ये बाबा ने काम किया तो मेरी बच्ची की शादी हो गई, ठीक है। आपका तवक्कुल अल्लाह की तरफ जाके वो बाबा की तरफ बढ़ जाता है। ये आप फितनों में डाल देता है, ये शैतान फितनों में डालता है, जबकि ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब करना बहुत बड़ा शिर्क है। अल्लाह ताला ने तुम्हें आजमाइश से उसे पाने बोला और आपने शिर्क करके गलत रास्ता अपना लिया। फिर शादी हो जाती है, बच्ची की शादी हो गई, माँ बाप फारिग हो गए सोचते, पर माँ बाप फारिग नहीं होते, मसला बढ़ते ही जाता है। आगे जाने के बाद शादी के कुछ साल बीतते जाते, अब हमें बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो काम जो किया था वो शादी का काम किया हुआ था। अब वो काम कुछ ही नहीं हो रहे। फिर जाते बाबा के पास में कि बच्चे खराब हो रहे, फिर बाबा काम कर, यही किस्सा चलता है। मतलब आप देखो ना, शैतान ने कैसा जाल, कैसा आपको तवक्कुल दे दिया, गलत रास्ते पे आपका भरोसा बढ़ा दिया। अल्लाह ताला फिर ऐसे लोग को नहीं देखता है। अल्लाह ताला बोलता है अब तुम उसी पे भरोसा करो। फिर आप जाते हो, फिर वो बाबा कुछ करके देता है, फिर बच्चे तो हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चे रह जाते, तो फिर सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में आते, बच्चा कमजोर है, बच्चे की धड़कन स्लो है। कैसे कैसे जद्दोजहद करके बाबाओं के चक्कर काट काट के वो बच्चे को हो जाते, बच्चे बच्चे होते तो बच्चे कमजोर होते, है ना। बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपके पीछे है, क्योंकि आप माँ हो, आपके पेट में बच्चा है, तो आपके से वो बच्चे पे वो कनेक्टेड है, वो एनर्जी वो आपसे भी है, वो बच्चे से भी कनेक्टेड है। फिर वो बच्चे बहुत चिड़चिड़ कर रहे, बच्चे बहुत सता रहे बोलते, बच्चे बहुत परेशान करते, होता है ना ये सब चीजें। तो ये वो एनर्जी के थ्रू ही होता है। वो एनर्जी तड़पती है। आवर प्लान्स होता है, एक अल्लाह प्लान होता है। आवर प्लान हमने क्या किया है, शैतान का साथ दिया। शैतान हमको आसानी से सब कुछ दे देता है, शैतानी चीजों में आसानी हो जाती है। देखो बाबा के पास जाके आसानी से मिल गया ना, आसानी से वो सब कुछ दे देता है। असल जो होती है ना, जो आजमाइश से मिलती है, जो देर से मिलती है, उसी में खैर होता है। तो हम जो चीज देर से हमें मिल रही, हमें उसमें सब्र नहीं होता है, लेकिन वही चीज हमारे लिए बेहतर होती है और वही चीज हमारे लिए कामयाबी की सबब बनती है। तो अभी आपने क्या किया, आप खुद आवर प्लान करके अपने ट्विन से आप दुनिया में दूर हो गए, आप नहीं मिल पाए, आपने उसे इबादत करके अपने तरफ नहीं खींचा, आप शैतान की तरफ में आके, जैसे आदम अलैहिस्सलाम
शैतान की बातों में आ गए, जुलेखा शैतान की बातों में आ गए, है ना। लेकिन बाद में वो तो नबी, अल्लाह नबी की तरफ नबी है, उनमें वो ताकत है, उन्होंने अपने आप को ये किया। हम आम इंसान है, क्या हम जुलेखा के लिए 30 साल अपनी मोहब्बत के लिए इबादत कर सकते हैं? 30 साल उनकी उम्रें उतनी होती थी तो वो उतनी इबादत करते थे। हमारी उम्र 60 भी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमारी जो इनर वर्क की जो जर्नी होती है ना, जो हमारा वर्क होता है, उसमें हमारा टाइम पीरियड कम होता है। किसका 2 साल होता है, किसका 3 साल होता है। तो अगर आप उस टाइम पे सब्र करके, अपना इनर वर्क करके, घर वालों की नहीं सुन के, शैतान को कंट्रोल में लाके, शैतान को हरा के अगर आप इनर वर्क करते, तो वो ट्विन फ्लेम आपके पास आता। जब वो ट्विन फ्लेम आपके पास होता तो आपकी जिंदगी अच्छी होती, है ना। जो बाबाओं के चक्करों में जाके जो शादी करे होते ना, उसमें फिर सफल नहीं होते हो, उसमें भी तकलीफें रहते, रोजी में तकलीफ, मियाओं के झगड़े अलग से, ये होता है। लेकिन जो आपका ट्विन होता है, आपकी जिंदगी में आएगा ना, तो वो आपके लिए खैर का सबब बनेगा। जब ये ट्विन दुनिया में एक होते हैं ना, तो वो दुनिया का भला करते, वो दुनिया की भलाई के लिए रास्ता बनाते। मैं एक जोड़ा ऐसा बताऊंगी ट्विन, जो जिसको मैंने फील किया है कि वो ट्विन फ्लेम है। कपल है एक, हनी बनी, है ना। हनी बनी करके एक कपल है। वो जो कपल है, वो उनकी जो वाइफ है उनसे 20 साल बड़ी है, ठीक है। उनकी वाइफ उनसे 20 साल बड़ी है और वो कपल की आज शादी हो गई है। वो बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। जिसमें जानवरों की ना वो लोग खिदमत करते हैं। जो जानवर बीमार होते हैं, खाना पीना, उनके पास बहुत बड़ा सोशन है उनका। तो उन्होंने पेट ये रिश्ते का जो कनेक्शन होता है ना, वो सोल का होता है, शरीर का, बॉडी का नहीं होता है। क्योंकि ये बॉडी दुनिया में रहती है और उनका रिश्ता आलमे अरवा से तय रहता है। उनको दुनिया में जाके मेहनत करके मिलना रहता है एक दूसरे से, आजमाइश से, एक दूसरे के लिए स्ट्रगल करके उनको एक होना पड़ता है। दुनिया की बातों से स्ट्रगल करना, उन्होंने भी आजमाइश अपने इनर वर्क से किया। तो इसमें एज का नहीं देखते। लोग बोलते हैं कि जो भी ये बड़े एज वाले रहते हैं ना, ये सब चोजन सोल होते हैं और ये ट्विन का कनेक्शन रहता है इनका। इनको दुनिया की चीजों से, बच्चों से और बॉडी से, दुनिया के पैसों से इनको मतलब नहीं होता है। इनको सोल से सोल का मतलब होता है, इनका रूहानी मोहब्बत होता है। क्योंकि इनको दुनिया में अगर मिल गए तो ठीक, अगर नहीं मिले तो वहां तो इनका साथ रहता ही रहता है। बहुत लोग मिल लेते हैं, बहुत लोग नहीं मिलते, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं मिले, बोलते ना दुनिया में नहीं तो आखिरत में मिलेंगे। अल्लाह ताला तो हमें दुनिया में नहीं देगा तो आखिरत में जरूर देना, ये जो बोलते हैं ना, तो ये वही रिश्ता रहता है कि वो लोग फिर दुनिया में नहीं मिलते हैं तो आखिरत में वो लोग दो रूहें मिल जाती है ना। लेकिन वो सारी जिंदगी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अगर वो नहीं भी मिली ना, तो वो जिनके भी साथ में रहेंगे ना, वो उनका पार्टनर नहीं भी होगा, लेकिन बोलते ना शैतानी फितनों में आके वो रह रहे ना, तो भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एक का अवेकनिंग हो गया, फिर उसके वजह से दूसरे की अवेकनिंग नहीं होती है, तो वो तड़प एक दूसरे के लिए रहती है। दोनों की अवेकनिंग साथ में हो गई तो दोनों एक होके फिर दूसरों के दुनिया में भलाई का सबब बनाते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि ट्विन की जितनी बातें करें ना उतना कम है। मैं आपको शादीशुदा ट्विनों के बारे में भी बताऊं। कभी कभी देखो बहुत सारे केसेस ऐसे कि मैरिड के बाद मेरी लाइफ में कोई आया है, मुझे ऐसा लगता है वो ट्विन है। और ट्विन के साइन क्या है, देखो हर किसी को ट्विन मत समझो, आजकल का ज़माना बहुत खतरनाक है। तो जो आपका, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बताऊँगी कि मैरिड होने के बाद जो ट्विन आपको नहीं मिल पाया ना, फिर वो कुछ ऐसा कनेक्शन होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आने का ट्राई करता है, लेकिन वही आना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। फिर से शैतान आपको फितनों में फँसाएगा। तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगी कि शादी के बाद ज़िंदगी में ट्विन आए तो उसको कैसा पहचाने कि वही आपका ट्विन है। ठीक है?
वही मैंने बोला ना कि आप सोल को एक होने नहीं देता शैतान। इनके बीच में, ट्विन फ्लेम के बीच में शैतान रहता ही रहता है। अगर आपकी अवेकनिंग की पावर कम है तो। अगर आपकी पावर बढ़ी तो वो आपका कुछ नहीं कर सकता। फिर आपकी पावर जब बढ़ेगी तो वो जो एनर्जी जिसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, वो पावर से आप उसको खींच लोगे अपनी तरफ। कभी-कभी आप देखते हैं ना, दुनिया में आप ऐसे इंसान को मिलते हैं जिससे आपका कभी मिलना मुमकिन ही नहीं होता है। अचानक ऐसे इंसान को मिलते हैं तो वो आपके इनर पावर से, वो आपके स्पिरिचुअलिटी से, वो आपके डिवाइन पावर से आप मिलते हो। तो कोशिश करिए, अगर आप कोशिश क्या करिए, करिए। शादी में डिले हो रहा है, पाँचों टाइम की नमाज़ के पाबंद बन जाइए, पाँचों टाइम की, क्योंकि लेडीज़ को ही अल्लाह ने ज़्यादा आज़माइश दी हुई है। लेडीज़ ही इस चीज़ में, ट्विन के इसमें लेडीज़ ही है। पाँचों टाइम का नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, अल्लाह से माँगिए, अपनी इबादत बढ़ा दीजिए, ज़िक्र बढ़ा दीजिए। इतना बढ़ाए कि वो शैतान हार के बोले, अब तो मेरा इस पे बस नहीं चलने वाला है। अब तो वो छोड़ दे आपको, वो आपसे पूरी तरीके से दूर होके फिर आप अपने ट्विन से मिल जाइए। ये कोशिश करिए आप, ठीक है? आई होप आपको मेरे वीडियो से समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि ट्विन को समझाना बहुत मुश्किल है। ट्विन के लिए बहुत पेनफुल जर्नी है। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।